Good morning to all of you. Welcome to your online class. This is Pradeep Singh, your economics teacher. In last lecture, I taught you exceptions of demand curve. Today, I am going to teach you movement along a demand curve or change in quantity demanded. Means change in quantity demanded refers to increase or decrease quantity purchase of a commodity in response decrease or increase in its purchase of commodities and its own price. मीन्स जैसे आपका देखेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी परचेज्ड ऑफ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज और इंक्रीज इन इट्स ओन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. इसमें आपकी अदर थिंग्स होंगी, रिमेनिंग कांस्टेंट्स होंगी. तो इसमें आपका जो डिमांड आपको इसमें देखेंगे, आपका जो डिमांड कर्व होगा वो चेंज होगा कमोडिटी की प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज होने पर. इट इज एक्सप्रेस थ्रू द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. इसमें आपके जो मूवमेंट होगा मीन्स वी कैन एक्सप्रेस द मूवमेंट by the demand curve. When the prices of commodities increase or decrease, means the price of commodities increase or decrease means other things are remaining constant, so it responses other things remaining constant, so it is expressed through the movement of demand curve. कि इसमें आपका डिमांड कर्व का मूवमेंट क्या होगा. जैसे इसमें आपकी चेंज ऑफ डिमांड, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज देयर डिमांड्स विल बी चेंज. जब कमोडिटी गुड्स की प्राइस चेंज होंगी तो गुड्स की डिमांड भी चेंज होगी. गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा, उसकी डिमांड डिक्रीज होगा. गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा, उसकी डिमांड डिक्रीज होगी. गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा, गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है. तो इसमें आपका जो मीन्स वी कैन से इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड कमोडिटीज रिस्पांस टू चेंज अदर डिटरमिनेंट्स. जो आपकी कमोडिटी रिस्पांसेस होती है उसमें आपके अदर डिटरमिनेंट्स होते हैं. जैसे इट इज़ डिपेंड्स ऑन द डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड एंड अदर देन प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी. It is expressed through the demand curve. It is forward shift or backward shift. जैसे इसमें आपका जो डिमांड कर्व होगा it is shift forward or it is shift backward. It is shift forward आर बैकवर्ड. तो इसमें आपका जो डिमांड कर्व होगा फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या आपका बैकवर्ड शिफ्ट होगा. जब उसमें गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी तो आपका डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट होगा. व्हेन द डिमांड्स ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस डिमांड कर्व शिफ्ट टू बैकवर्ड. एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मीन चेंज क्वांटिटी डिमांडेड. फर्स्ट आपका है मूवमेंट along the demand curve और क्वांटिटी डिमांडेड. इसको आप कह सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. चेंज इन क्वांटिटी
डिमांडेड। अब इसमें आपका मीन्स वी कैन से द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व आर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो माय डियर स्टूडेंट, when due to change in oats price along quantity demanded of commodity changes, जैसे आपका अगर इसमें ओन प्राइस आपका इसमें इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो आपकी क्वांटिटी। नाउ लेट अस study about change in quantity demand or movement along the demand curve. Movement along the demand curve, when the price of commodity changes, their quantity demanded will be changes, and it is also called the movement point of the same demand curve. या आप कह सकते हैं कि जो उसमें चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होती है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज भी हो सकती है या क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज भी हो सकती है। अब इसमें आपकी जो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, दिस कंडीशन अलोंग द डिमांड को चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड। इस कंडीशन में आपकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा और उसमें आपका मीन्स ड्यू टू फॉल द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देन डिमांड्स ऑफ द कमोडिटी विल बी इंक्रीजेस। जब कमोडिटी के जो है प्राइसेस फॉल्स होते हैं उस कंडीशन में उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। व्हेन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस देयर डिमांड विल बी डिक्रीजेस, मीन्स एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसमें उसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब इसमें आप कह सकते हैं जैसे इसमें आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हो सकता है या आपका इसमें कह सकते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, तो इसमें कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो, मीन डिक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू राइज इन ओन, जैसे इसमें आप कह सकते हैं ड्यू टू प्राइस ऑफ commodity increases due to the price of commodity increases, their demand will डिक्रीजेस। अगर इसमें कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो उसकी डिमांड डिक्रीज होती है। अब इसमें देखते हैं जब आपकी ओन, जैसे इसमें देखें क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू राइज इट्स ओन प्राइस इज कॉल्ड द कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और उसमें आप कह सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस इन क्वांटिटी, जब उसमें क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि इसमें आपका एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड। जब उसमें क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होता है उसको हम लोग कहते हैं कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जैसे इसमें आपका कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड की कंडीशन में क्या होता है, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड की कंडीशन में मीन्स डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज द क्वांटिटी। इसमें देखेंगे आपका डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स आपका दियर डिमांड विल डिक्रीजेस, या आप कह सकते हैं ड्यू टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस। जैसे ड्यू टू प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस
उसको हम लोग कहते हैं कि ड्यू टू राइज इन ओन प्राइस इज कॉल्ड द, तो इसमें आपका कहेंगे इंक्रीजेज, देन क्वांटिटी डिमांडेड decreases is called contraction of डिमांड। तो उसको हम लोग कहते हैं कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब इसमें आप कह सकते हैं जैसे ड्यू टू प्राइस ऑफ, ड्यू टू प्राइस ऑफ ओन commodity, ड्यू टू प्राइस ऑफ ओन commodity decreases, then quantity demanded increases is called extension of demand। इसको कहते हैं एक्सटेंशन। इसमें आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हो जाएगा और उसमें आपका हो जाएगा कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसमें आपका कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा, इसमें आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होगा। नेक्स्ट इसमें कंडीशन आपकी है शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। इसमें आपका जैसे कह सकते हैं चेंज इन डिमांड होगा या आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मीन्स इन दिस केस डिमांड कर्व शिफ्ट आइदर अपवर्ड or downward। means in this case demand curve change upward or downward। जैसे इसमें मीन्स इन दिस कंडीशन इन शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व चेंज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो इसमें आपका जो डिमांड कर्व होता है वो आपका अपवर्ड होगा या डाउन होगा। दिस टाइप्स ऑफ चेंज टेक प्लेस द क्वांटिटी डिमांडेड and due to change in factor other than own price। इस कंडीशन में आप देखते हैं जो हमारा चेंज इन फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है अदर आपकी जो कंडीशंस होते हैं। जैसे उसमें अदर कंडीशन में आपका यू नो लाइक चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी सच एज चेंज इन इनकम, फैशन एक्सेट्रा। जैसे इसमें आपका चेंज इन इनकम होगा, इस कंडीशन में आपका चेंज इन इनकम, फैशन etc। तो इसमें आपका इनकम चेंज होगा। व्हेन इनकम विल बी चेंज सो डिमांड का शिफ्ट टू अपवर्ड और बैकवर्ड। व्हेन in an economy there are fashion or change in a market so demand curve shift upward and backward।
लाइक चेंज इसमें विथ ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स डिमांड फॉल्स विथ ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स डिमांड, जैसे इसमें देखेंगे आपका इसमें विथ ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स डिमांड राइजेस, या आप कह सकते हैं कि एंड व्हेन डिमांड राइजेस, या आप उसमें कह सकते हैं कि जो आपके अदर फैक्टर्स होते हैं तो उसमें आपका चेंज होता है, कमोडिटी सच है चेंज इन इनकम आर फैशन व्हेन ड्यू टू चेंज इन दीज अदर फैक्टर डिमांड फॉल्स। तो इसमें आपका अदर फैक्ट इसमें विथ ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स डिमांड फॉल्स, इस कंडीशन में आपकी अगर उसमें अदर फैक्टर चेंज होंगे तो आपकी डिमांड फॉल्स होगी। इट इज कॉल्ड द डिक्रीज इन डिमांड, इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। अगर उसमें आपके देखेंगे कि उसमें अदर फैक्टर चेंज होते हैं तो आपकी डिमांड फॉल्स होती है, इट इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। व्हेन डिमांड राइजेस एंड व्हेन डिमांड राइजेस इट इज कॉल्ड द इंक्रीज डिमांड, एंड when demand rises it is called increase in demand। जैसे इसमें अगर डिमांड आपका राइजेस होगी इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड, तो उस कंडीशन में आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। अब इसमें आप देखेंगे कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है और उसमें अदर फैक्टर्स होते हैं। अब इसमें हम लोग जैसे देखते हैं कि जो आपका एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है उसका ग्राफ क्या होता है। ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें देखते हैं कि आपका जो डिमांड कर्व होता है इसमें एक्सपेंशन ऑफ डिमांड की कंडीशन में क्या होता है। अब इसमें आपका जैसे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग अगर मूवमेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको ग्राफ वाइज यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका है एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड, तो इसमें आप एक्सपेंशन इन डिमांड की कंडीशन में जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि आपका डिमांड कर्व है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कीजिए, फिर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए। अब इसमें आप देखेंगे क्वांटिटी है Q1 Q1, प्राइस P1 है, क्वांटिटी नाउ look at the expansion of demand. So this is a demand curve and we are represent quantity demanded on x-axis and price of the commodity X we are represent on y-axis. अब इसमें आपका this is shows the moving down the demand curve from A to B। तो इसमें आपका लाइक रीजन फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी व्हेन इनिशियल प्राइस
of the commodity like P0, then quantity demanded OQ, जब आपका इनिशियल प्राइस OP0 है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका OQ है, और उसमें नेक्स्ट आपका इनिशियल उसमें आपका प्राइस है OP1, तो आपका उसमें क्वांटिटी डिमांडेड है OQ1। द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम Q0 टू Q1, जैसे आपका क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम Q0 टू Q1 एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, प्राइस ऑफ commodity falls from P0 to P1। तो इसमें आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स P0 टू P1, यहाँ पे आपका क्वांटिटी डिमांडेड का एक्सपेंशन हो रहा है, और उसमें देखेंगे दिस इज राइज नोन एज द एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो इस टाइप का जो आपका राइज होगा इट इज़ नोन एज द एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। अगर हम इसको शेड्यूल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे प्राइस ऑफ गुड्स एक्स है और उसमें आपका क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स एक्स है, तो इसमें आपका इसको शेड्यूल के अकॉर्डिंग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसमें आपका प्राइस हो जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड, अब इसमें आपका सपोज दैट 10, 9, 8, 7, और इसमें आपका नेक्स्ट जो है इसमें 100, जैसे इसमें 100 क्वांटिटी लेते हैं, 110 क्वांटिटी, 120 क्वांटिटी, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 140। तो इसमें आपका जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका अकॉर्डिंग टू शेड्यूल है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि मीन्स वी लुक एट द शेड्यूल व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज 10 रुपी पर यूनिट वी कैन परचेज, सो क्वांटिटी डिमांडेड इज 100, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी 9 रुपी पर यूनिट क्वांटिटी डिमांडेड 110, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज 8 रुपी पर यूनिट क्वांटिटी डिमांडेड 120, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज 7 रुपी पर यूनिट क्वांटिटी डिमांडेड 170, मीन्स इट इज शोज द एक्सपेंशन ऑफ द डिमांड। तो आपका इसमें दिस पॉइंट जो होगा ये आपका एक्सपेंशन शो करेगा। यहाँ पे आपका प्राइस, जैसे इसमें देखेंगे आपका प्राइस पहले प्राइस आपका डिक्रीज होगा, प्राइस का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड का एक्सटेंशन होगा। अब नेक्स्ट इसमें आपका है कंट्रैक्शन इन डिमांड। कंट्रैक्शन इन डिमांड की कंडीशन में हम देखते हैं इसको, जैसे कंट्रैक्शन इन डिमांड, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड जस्ट इसका जो अपोजिट होगा, उसमें आपके कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज होंगे। कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ये आपका कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड की कंडीशन में देखते हैं कि पहले इसमें हम शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है O एंड दिस इज अ Y, दिस इज अ DD कर्व। यहाँ पे आप देखेंगे कमोडिटी इंक्रीज हो रही है, ये आपका Q है, Q1 होगा। तो इसमें आपका P1, जैसे इसमें आपका यहाँ पे हम Q0 से Q1 कर दिए हैं, यहाँ पे P0 टू P1 कर दिए हैं।
क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पर आपका है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। अब इस कंडीशन में हमारा कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा, मींस आपका मूविंग अप द डिमांड कर्व, मूविंग अप द डिमांड कर्व। इस कंडीशन में आपका डिमांड कर्व मूव करेगा अपवर्ड। तो इसमें आपका जैसे शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखते हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे आपका है। तो इसमें आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि 10, 11, 12, 13। अब इसमें क्वांटिटी हम ले लेते हैं कि आपका 100 है, 100, 90, 80, 60। means contraction of demand when the rise in price of the commodity at the price of commodity is P0, consumer purchase the quantity of consumer purchase quantity demanded OQ 0. When the price of commodity start increase from P0 to P1, in this condition consumers quantity demanded change from Q0 to Q1, या इसमें अंदर वे में कह सकते हैं दिस फॉल्स इज नोन एज द कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो इसमें आपका कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तो इसमें आपका कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व की जो सिचुएशंस होती है, इसमें आप कह सकते हैं विथ राइज इन प्राइस फ्रॉम P0 टू P1 द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम Q0 टू Q1। तो इसमें आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है फॉल्स फ्रॉम Q0 टू Q1, दिस फॉल्स इज नोन एज द कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो इसको हम लोग कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करेंगे। और उसमें आपका नेक्स्ट कंडीशन में आप कह सकते हैं कि जो जैसे इसमें आपके कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होता है कि जो गुड्स होती हैं उसकी डिमांड डिक्रीज होती है। व्हेन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी स्टार्ट एंड इंक्रीजेस देयर डिमांड विल बी फॉल्स। व्हेन द प्राइस ऑफ ओन कमोडिटीज इज राइजेस इन दिस कंडीशन द क्वांटिटी, व्हेन द प्राइस ऑफ commodities start rises in this condition the quantity demanded decreases। when the price of commodity decreases in this condition quantity demanded increases। जैसे आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और आपका कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। अब इसमें देखेंगे कि इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। नाउ वी कैन स्टडी increase in demand and decrease in demand in next lecture। So both are reciprocals, contraction in demand and extension of demand, both are depends on the means demand curve, moving demand curve which is depends on the price of the commodities in condition of extension of demand and in situation of contraction of demand। जब गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो आपकी डिमांड जो है फॉल्स होगी, गुड्स के प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो डिमांड आपकी इंक्रीज होगी। ओके, थैंक यू सो मच।